हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 02 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। और इस समय मैं हूं स्वर्ण जयंती पार्क जो कि इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में है, और हम आज बात करने वाले हैं अपने चैनल पे चलते चलते में लद्दाख की स्टोरी, लद्दाख की समस्या के बारे में। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि 8 फरवरी को दिल्ली के चुनाव के नतीजे आ गए और 27 साल का जीत का सूखा ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख की, तो ये दिल्ली की बात कहाँ से आ गई? तो दिल्ली की बात यहाँ से आ गई कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा वादा जो है दिल्ली की महिलाओं के लिए किया था, 2500 रुपये प्रति महीना सम्मान राशि देने की। और उसके बारे में कहा था कि वो जैसे ही जीत करके आएंगे और पहले ही कैबिनेट की बैठक में उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा और मार्च के पहले सप्ताह में सभी दिल्ली की महिलाओं में खटाखट 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 2500 रुपये आने लग जाएंगे। तो दोस्तों, दिल्ली की पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई और महिला सम्मान की जो राशि 2500 रुपये की दी जानी थी, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो पार्टी है जो वादे करके भूल जाया करती है। ऐसा ही एक वादा इन्होंने लद्दाख के हिल काउंसिल के चुनाव के समय में किया गया था कि वो लद्दाख को जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो 6 शेड्यूल के मार्फत देंगे, 6 शेड्यूल के द्वारा देंगे। और जैसा कि 6 शेड्यूल के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि 6 शेड्यूल जो है संविधान के एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के, उनके संसाधनों को मैनेज करने के, उनके जो क्षेत्र हैं उसका प्रबंधन वहाँ के लोगों के हाथ में देती है, यानी एक तरह की डेमोक्रेसी है। पहले भी बताया था कि इसमें लगभग 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 सदस्य राज्यपाल यानी एलजी के द्वारा नामित होते हैं और 26 सदस्य वहाँ के लोग चुन करके भेजते हैं, और 30 सदस्य की एक बॉडी बनती है, ऑटोनमस बॉडी बनती है, जिसके पास बहुत सारे असीमित अधिकार होते हैं, पावर होते हैं। वो सारे पावर होते हैं, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा पावर होते हैं, एक राज्य से भी ज़्यादा कुछ पावर होते हैं 6 शेड्यूल के अंदर। तो वो 6 शेड्यूल देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ चुनाव के दौरान में। और उससे पहले कहा, जब कभी लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल के बारे में सोचते भी नहीं थे, जानते ज़रूर थे। तो ये इसके ऊपर आप जानते हैं कि एक बहुत लंबा चौड़ा अनशन चला। 6 शेड्यूल को पाने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा अनशन चला, जैसे कि ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। उनके द्वारा जो है एक आंदोलन चलाया गया, जिसका चेहरा बने सोनम वांगचुक। आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक एक जो है पर्यावरणविद है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनोवेटर हैं। सेकमॉल का स्कूल चलता है, हयाल हिमालय अल्टरनेटिव लर्निंग इंस्टीट्यूट वहाँ पर चलता है। और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जो सेना है उसके लिए जो योगदान दिया है, जो गर्म जो है घर बनाए हैं, जो -30 डिग्री 40 डिग्री में भी जो उन घरों में आपका जो 20 डिग्री का जो है तापमान बना रहता है। तो इस तरह के योगदान दिए हैं सोनम वांगचुक ने अपने लद्दाख के रीजन के लिए, और साथ में भारतीय सेना के लिए भी इस तरह के उत्कृष्ट काम किए हैं। आइस स्तूपा के बारे में आपने सुना होगा, उनके इनोवेशंस के बारे में। और अभी जैसा कि आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल जो ग्लेशियर कहते हैं प्रिजर्व का ईयर की घोषणा की है। तो वो यहाँ अपने लद्दाख के ग्लेशियर को लेकर के यूनाइटेड नेशन तक चले गए, उनको जो है धन्यवाद जताने के लिए कि यूनाइटेड नेशन ने पर्यावरण की फिक्र करी और 2025 को जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसके बाद उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा प्रधानमंत्री महोदय को कि भारत किस तरह से इस मूवमेंट की, जो अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लेशियर की मूवमेंट की, उसके संरक्षण की एक अगुवा की भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा भाग जो है हिमालय से जो है ढका हुआ है, और हिमालय ही हमारे लिए जो मुख्य ग्लेशियर का स्रोत है, और वही ग्लेशियर का हमारे लिए, पूरे भारत के लिए, और ख़ास तौर पे उत्तर भारत तक के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। तो और
जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी अगुवाई में लेह में आंदोलन चला, बहुत लंबे टाइम तक वहाँ उन्होंने जो वहाँ पर अनशन रखा, सरकार ने नहीं सुनी। उसके बाद वो लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा लेकर के आए। हमने उस पदयात्रा को कवर किया, जब तक कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सोनम वांगचुक साहब को लेटर ऑफ अश्योरेंस नहीं दे दिया, जब तक कि उसके लद्दाख की वाजिब मांगों के बारे में 6 शेड्यूल और 4 जो उनके मुद्दे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। 2 दौर की बातचीत हो भी गई और अब तीसरे दौर की बातचीत होनी थी। कहा गया था कि जो देश का बजट आना है और देश का बजट आने के बाद उनको जो है तीसरे दौर की बातचीत की तारीख दी जाएगी। अब दोबारा से एक बार केंद्र सरकार जो है टाल मटोल की स्थिति में आ गई है और टाल मटोल कर रही है। तीसरे जो टॉक होना है एमएचए के साथ, उसकी डेट अभी तक जो निर्धारित नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं तो लद्दाख के रीजन में इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं असंतोष है और उनको फिर दोबारा से एक बार जो है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केंद्र सरकार में है इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का उल्लेख कर रहा हूं कि अपने दिए गए वादे से कहीं मुकर तो नहीं जाएगी। जैसे कि दिल्ली में आप जानते हैं कि महिलाओं के सम्मान की योजना की बात हुई और कहा गया कि पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में उसके बारे में चर्चा की जाएगी, नहीं की गई। उसी तरह से जो लद्दाख को 6 शेड्यूल देने का वादा किया गया, 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मगर 6 शेड्यूल नहीं दिया गया, बल्कि एनएमएफ जैसे प्रोपेगेंडा चैनल के थ्रू सोनम वांगचुक साहब को दोबारा से डिफेम करने की कोशिश की गई। दोबारा से उनको चाइनीज़ एजेंट और पाकिस्तान परस्त साबित करने की कोशिश हुई। एनएफएफ जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पंकज प्रसून जैसे जो पत्तलकार पत्रकारों ने किस तरह से जो है प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाए अपने चैनल के माध्यम से लद्दाख और लद्दाख के लोगों को डिफेम करने का प्रयास किया। हम भूल जाते हैं कि जब कारगिल का युद्ध हुआ तो किस तरह से सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके लद्दाख के लोगों ने कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना की जो है मदद करी। लद्दाख के लोग जो है विदाउट यूनिफॉर्म आर्मी है, विदाउट यूनिफॉर्म एक आर्मी के रूप में भारत सरकार के लिए काम करती है। जब भी कोई युद्ध की स्थिति सीमा पर बनी है, जैसा कि आप जानते हैं लद्दाख हमारे दो दुश्मन देश की सीमा लगती है, चाइना और पाकिस्तान, और जिस तरह की वहाँ पर जो कंडीशन है उस कंडीशन में अक्लेमेटाइज होने में यानी एडजस्ट होने में 1-2 दिन का समय लग जाता है। तो किस तरह से जो है अपने कंधों के ऊपर आर्मी का सामान ढो कर लद्दाख के लोगों ने युद्ध के क्षेत्र में ऊपर तक पहुंचाया है। तो ये लद्दाख के लोगों का इतिहास रहा है और लद्दाख के लोग हमेशा डेमोक्रेसी में रहे हैं। धारा 370A और 35A हटाने के बाद उनका ये जो यूटी बना, 2 यूटी बनने के बाद उनका ये स्टेटस चला गया, तब से ये संघर्ष जारी है। और इस संघर्ष में जैसा कि आपको बताया था कि 6 शेड्यूल देने का वादा किया गया था। अब एक बार दोबारा से जो है केंद्र सरकार कहीं ना कहीं टाल मटोल करने की स्थिति में दिख रही है। दोबारा से जो तीसरे दौर की जो बातचीत होनी है, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, पहले दौर की 2 बातचीत में युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे के ऊपर जो है डिस्कशन हुआ था और डोमिसाइल के मुद्दे पर जो है डिस्कशन हुआ था। आपको पहले भी बताया था कि एक उनकी मांग है कि भाई कारगिल और लेह 2 जो है लोकसभा की सीटें क्रिएट की जाए, जो इस समय नहीं हो पाएगा क्योंकि 2029 में अगले लोकसभा चुनाव हैं। तो अगला जो मुद्दा होने वाला है एमएचए के साथ जो बातचीत होगी लद्दाख के नेताओं की, लेह अपेक्स बॉडी की और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में, वो 6 शेड्यूल के मुद्दे के ऊपर ही बातचीत होने वाली है। और 6 शेड्यूल का जो मुद्दा है, जो मांग है, बहुत क्रूशियल मांग है, क्योंकि वो लद्दाख को एक ऑटोनोमस बॉडी देती है। उस ऑटोनोमस बॉडी के तहत जो है वो अपने न्यायालयों की अवस्थापना कर सकते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। उनकी भूमि का दोहन नहीं हो सकता, उनके प्राकृतिक संसाधनों को बाहर के आदमी लूट नहीं सकते। तो इसलिए कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि सभी जगह पर जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की निगाहें पहाड़ों पे लगी है, उन जगहों पे लगी है जहाँ से खनिज पदार्थों की भरमार है। जैसा आपने देखा कि
छत्तीसगढ़ में जो हसदेव के जंगल उजाड़ दिए गए कोयला खनन के लिए। तो इन सब खनन और इन सब चीज़ों को मेटल मिनरल्स के लोभ में जिस तरह से प्राकृतिक जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, पहले भी आपको बताया कि पूरा हिमालय का रीजन जो है घायल है। तो 6 शेड्यूल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत वहाँ के लोग अपने ये जो इस तरह के जो उनके प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची हुई है, जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने का जो काम इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा जो किया जा रहा है पूरे भारत में, उससे 6 शेड्यूल के जरिए जो है लगाम लग सकती है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं 6 शेड्यूल जो लद्दाख को देना नहीं चाहती है केंद्र सरकार, क्योंकि फिर उनके घर का प्रबंधन उनके हाथ में आ जाएगा और उसके बाद उनकी मर्जी से ही उनके घर में कोई आएगा जाएगा। तो ये 6 शेड्यूल की खासियत है। तो दोस्तों देखना यह है कि किस तरह से लद्दाख अपने लिए 6 शेड्यूल को ले पाता है, कब जो है केंद्र सरकार तीसरे दौर की बातचीत की तारीख देती भी है या नहीं देती है। क्या एक बार दोबारा से लद्दाख को जो है किसी आंदोलन के राह पर आना पड़ेगा? क्या एक बार दोबारा से जो है सोनम वांगचुक जैसे लोग और ले अपेक्स बोर्ड में और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में जो वॉर वेटरन्स हैं और जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं, उनको एक बार दोबारा एक जगह पर इकट्ठा हो करके केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा? तो हमारा ये वीडियो जो करने के पीछे यही रीज़न है कि हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग और लद्दाख में जितने भी इस तरह के छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं, वो इस तरह के वीडियो बना करके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उनका अपना भूला हुआ वादा, उनको अपना भूला हुआ वचन याद कराएं, जो उन्होंने वचन दिया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे। तो हमारा जो देश है वो जहाँ पर मतलब वचनों के लिए, अपने वचन को पूरा करने के लिए लोग जान देते आए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भगवान राम का जो कुल है वो रघुवंशी राजा थे और दशरथ ने जो है अपने जो है वचन की पूर्ति करने के लिए भगवान राम को 14 साल का वनवास दे दिया था। और ये कहते हुए कि हम उनके वंश की परंपरा रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो आज जो केंद्र में जो पार्टी की सरकार सत्तासीन है, आज जो हमारे देश में जिस पार्टी की सरकार सत्तासीन है, सत्ता पर जो लोग हैं, वो भगवान राम की राजनीति करके, भगवान राम का इस्तेमाल करके उस सत्ता पे काबिज हुए हैं। तो उनको भगवान राम के जो रघुवंशियों की जो रीत है उसको भी निभानी पड़ेगी। उनको भी अपना दिया हुआ वादा जो है पूरा करना पड़ेगा। जो मांगा जा रहा है वो देने का वादा था। तो जैसा कि सोनम वांगचुक कहते थे कि लेह से दिल्ली तक की जो पदयात्रा की थी वो वादों को याद कराने की जो है यात्रा थी। तो दोस्तों, राजा को अपना किया हुआ वादा याद रखना चाहिए और याद रखना चाहिए हमारे जो सभ्यता संस्कृति में जो बातें कही गई हैं कि अपने वचन को निभाने के लिए लोग जो है प्राण तक जो है दे दिया करते थे। यहाँ तो खाली एक 6 शेड्यूल की बात है। बातचीत कैसी लगी बताइएगा। यदि मेरी बातचीत आपको अच्छी लगी, मीनिंगफुल लगी, तर्कसंगत लगी, लॉजिकल लगी, तो अब तक चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आग्रह रहेगा, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आपको लगे तो हमारे इस बातचीत के ऊपर आप भी कुछ कमेंट कर सकते हैं। और आपको लगे कि ये जो हमने बातचीत की लद्दाख के ऊपर जो बातचीत की, जो 6 शेड्यूल का मुद्दा है, ये समूचे लद्दाख के साथ साथ रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी लोगों को पता चलना चाहिए कि लद्दाख में जो है 6 शेड्यूल की जो मांग हो रही है, वो मांग जो है वो 6 शेड्यूल का वादा जो है सत्तासीन पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। तो ये दूर दूर तक आप हमारे वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। और लद्दाख जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो हर बाइकर, हर एडवेंचर टूरिस्ट वहां पे जाना चाहता है। तो हमारे लद्दाख के दोस्तों के, भाइयों की, उनकी समस्या को समझने का प्रयास करिए और सरकार से आग्रह करिए कि हमारे देश का ये जो खूबसूरत हिस्सा है उसकी इस जायज़ मांग को सुना जाए और जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।